के रियल एस्टेट सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह का बदलाव अब गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ है और क्यों 2024 में रियल एस्टेट मार्केट में मंदी का दौर देखने को मिलेगा। साथ ही रेरा आने से गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर को किस तरह से फायदा हुआ है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस खास शो ग्राउंड रियलिटी के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड रियलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर शुक्रवार को शाम 4 बजे सिर्फ एस्टेट न्यूज पर प्रसारित किया जाता है, जिसमें हम धरातल पर काम करने वाले प्रॉपर्टी एजेंट और रियल एस्टेट एक्सपर्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट का इन दिनों मिजाज क्या है। इस खास शो में आज के हमारे मेहमान होंगे चंद्रवीर सिंह चौहान। कौन है चंद्रवीर सिंह चौहान और कैसे 2007 में चंद्रवीर सिंह चौहान ने रियल एस्टेट लाइन को चुना और चंद्रवीर सिंह चौहान ने अपने साथी के साथ मिलकर रियल एस्टेट में कदम रखा था और आज वो 2 कंपनियों को संभाल भी रहे हैं, जिसमें उनके साथ 25 लोगों की टीम काम कर रही है। कैसे ये सफल हो पाया है और क्यों आज चंद्रवीर सिंह चौहान कहते हैं कि 80% से ज्यादा सर्कल रेट बढ़ने से जनवरी 2024 में रियल एस्टेट में मंदी का दौर देखने को मिल सकता है। चंद्रवीर सिंह चौहान की प्रोफाइल के साथ क्या कुछ कहता है उनका रियल एस्टेट मार्केट का एक्सपीरियंस, खुद उन्हीं की जुबानी आज हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही अगर आप भी रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं और हमारे इस खास शो ग्राउंड रियलिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी राय शो के जरिए रखना चाहते हैं तो हमें आप संपर्क जरूर करें। तो चलिए अब हम चंद्रवीर सिंह चौहान की जुबानी ही उनकी प्रोफाइल और कैसे उन्होंने 16 साल में रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उनके एक्सपीरियंस और काम के तरीके के साथ गुरुग्राम के डेवलप होते रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में जानते हैं। मेरा नाम चंद्रवीर सिंह चौहान है। बैकग्राउंड बीटेक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 2005। उसके बाद 2 साल जॉब करने के बाद रियल एस्टेट स्टार्ट किया 2007 एंड के आसपास से, तब से अभी तक रियल एस्टेट कर रहे हैं। बेसिकली कॉलेज के बाद हम लोग को प्लेसमेंट मिला। वी वर इनटू आईटी सेल्स, कॉर्पोरेट सेल्स करते थे। तो उस टाइम हम कॉर्पोरेट चैनल पार्टनर्स थे आईटी के लिए। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि कुछ अपना करते हैं, तो हमने स्टार्ट किया। तो पहले डिफरेंट कुछ करते थे हम लोग, फिट आउट्स करते थे, नेटवर्किंग करते थे, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेते थे। बाद में वहीं से हमें रिक्वायरमेंट मिलने लगी ऑफिस स्पेस की, वेयर हाउस की। तो उसके बाद हम लोग रियल एस्टेट में आ गए, तब से रियल एस्टेट कर रहे हैं। शुरुआत मैं और मेरा पार्टनर दोनों सेम कॉलेज, सेम बैच, हम 2 लोगों ने स्टार्ट किया था। आज हम लोग अराउंड 25 to 30 पीपल की टीम है। मेरी कंपनी है CRS एंड प्रॉपाइप। हम लोग अपना बेसिक ऑफिस स्पेस, वेयर हाउस, इंडस्ट्रियल से लेके आपका रेजिडेंशियल, कमर्शियल सब कुछ कवर करते हैं। बहुत डिफिकल्ट है इसका आंसर करना, कितने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी दिलवाई है। इतनी टीम है तो आप हर महीने का लगा ही सकते हो इसका एक्चुअल आंसर देना। एक्चुअली मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ना इस तरीके से एक स्टेप बहुत पहले उठाना चाहिए था रेरा से रिगार्डिंग, क्योंकि बीच में टाइम आया था कि लोगों का फेथ उठ गया था इंडस्ट्री से। मतलब बुकिंग सेगमेंट को लेके तो कोई भी इंटरेस्टेड होता ही नहीं था। जब ये यूनिटेक का 2G स्पेक्ट्रम वगैरह के बाद के मैटर्स थे, फिर नोएडा में काफ़ी ज़्यादा हुआ था। जब गवर्नमेंट को लगा, गवर्नमेंट को भी तब लगा जब लगा लोगों के तो पैसे हैं ही हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब लगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा पैसा रुका हुआ है प्रोजेक्ट्स में, उसके बाद इन्होंने ये रेरा इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद से बहुत पॉजिटिव गया है और तब से मार्केट भी बहुत अच्छा कर रहा है। देखो, जब भी सर्कल रेट बढ़ता है तो जो प्राइमरी मार्केट है वो तो स्लो होता ही है, ठीक है। और अगर 80% सर्कल रेट की बात कर रहे हो तो शायद लगता है कि कुछ टाइम के लिए मार्केट स्लो डाउन जाएगा ही जाएगा। बट बुकिंग सेगमेंट जो फ्रेश वाला है उसके अंदर मुझे नहीं लगता सा कोई इफेक्ट आना है। तो वो जिस तरीके से चल रहा है चलेगा। आज के हालात तो पिछले कुछ 6 महीने, साल भर से ऐसे हैं कि इन्वेस्टर को चीज़ ही मिल जाए वही बहुत है, उसकी पसंद की चीज़ ही उसको मिल जाए। क्योंकि अभी प्रोजेक्ट्स में पीछे MR का लॉन्च था, DLF का लॉन्च था, अभी और भी बहुत सारे लॉन्चेस के लिए मार्केट में लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी DLF का लॉन्च आने वाला है। वहाँ पे अगर आदमी 100 चेक लगाता है तो 5 चेक, 10 चेक क्लियर होते हैं। ये टफ मार्केट है और हो सकता है 10 भी ना हो। तो इसलिए इन्वेस्टर को ये है कि वो अपने 4-5 जगह चेक लगा के छोड़ता है कि भाई मेरा ये नहीं तो ये हो जाए, ये नहीं तो ये हो जाए। तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना वैसे ही डिफिकल्ट है आज के मार्केट में। तो ये थे हमारे साथ चंद्रवीर सिंह चौहान, जिन्होंने अपने और अपनी कंपनी के साथ गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर की तमाम जानकारी दी। अगले शुक्रवार को शाम
4 बजे फिर से इस खास शो के जरिए हम नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक सबसे पहले और सीधी पहुंच सके।